बाबा, आज की स्थिति में जैसे किसी के संपर्क में हम आते हैं और उस व्यक्ति का व्यवहार और या विचार जो होता है अगर अमानवीय होता है तो वो चाहे वो कुछ अमानवीय होता है नहीं, होते ही है। हाँ, होता ही है, हाँ। है ना। तो अब उस स्थिति में उसका विचार चाहे वो कुछ बोले या ना बोले, विचार तो बहुत दूर हो गया। विचार को आप कई को करोगे, बता तो दिया है भी अपन। जो सुकृति चर्चा जो शील व्यक्ति होती हैं वो धीरे धीरे अपने संपर्क में आ रहे हैं। किस बात की? पहले जीवन विद्या के पास आएंगे, उसके बाद अध्ययन में जाएंगे। यही प्रोसेस है। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की बाबा। मैं ऐसा कह रहा था उनके साथ पार कैसे पाया जाए। हाँ, एक तो है उनसे पार कैसे पाया जाए। दूसरा ये है कि हम कैसे बचें, उनके साथ हम तदाकार ना हो जाएं या हम कैसे बचें। ये दो बात। उसके लिए ये बात को स्पष्ट किया है। जो न्याय के बाद अन्याय होता ना, जो न्याय समझ में आ जाता है, अन्याय वो कर नहीं पाते। एक तो बात ये आती है, न्याय का विरोध होता ना। अच्छा, कितने भी चंडाल आदमी हो, न्याय का विरोध कर नहीं पाता। दो रखा हुआ, दो ध्रुव रखा। न्याय का विरोध नहीं कर पाता। कितने भी भयंकर अपराधी हो, विरोध नहीं कर पाता। भले वो नहीं करेगा किंतु विरोध नहीं कर पाएगा। इसी गारंटी पर तो अपन शुरुआत है की है। वही सवर्निटी यही है। जो विधि पक्ष को विधि यदि समझ में आता है, विधि को निषेध कभी भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। अच्छा, क्या सुना? विधि को निषेध कभी चैलेंज नहीं कर पाएगा। चैलेंज नहीं कर पाता। विधि मैंने अन्याय को चैलेंज करता है। विधि ही अन्याय को चैलेंज करता है। अच्छा, अभी तक तो ऐसे ही प्रैक्टिस है। क्यों जी बात। इस आधार पर न्याय को अन्याय हावी नहीं हो सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हाँ, अन्यायी आदमी न्याय को ना फॉलो करें, ना सीखें, ना समझें, ये सब संभव है। किंतु न्याय के प्रति न्याय को वो अन्याय साबित नहीं कर पाएगा। हजार अन्यायी मिलकर के एक न्याय को अन्याय है यह साबित नहीं कर पाएगा। लाखों मिलकर के नहीं कर पाएंगे, करोड़ों मिलकर के नहीं कर पाएंगे। उसको कैसा अपन एक्सप्लेन किया, जैसा संवाद में है। संवाद में कोई भी गणित दो गलती करते रहे, अपना किया हुआ को सही मानते रहे, दूसरे को गलती मानते रहे। ये संवाद में इस संवाद में के साथ टसल रहा है। उसमें अकस्मात एक आदमी सही करना सीख लिया, उसको 99 व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर पाते। उल्टा क्या होता है, 99 आदमी उसको फॉलो करने में लग जाते हैं, एक एक करके। एक दिन पूरे आदमी समझते हैं। क्या बात हो गई? जी बाबा, जी बाबा। ये आपको दृष्टांत रूप में स्पष्ट है बात, ठीक है ना। ये सब जो विश्व पर गुजरी हुई घटनाएं है, ठीक है। इसीलिए अपन लिख दिया, न्याय को अन्याय जो है ना खलल नहीं कर पाता, चैलेंज नहीं कर पाता। विधि को निषेध चैलेंज नहीं कर पाता। ऐसे तो इसका संविधान का भी मंशा है। विधि गलत है तो चैलेंज होता ही जा रहा है। विधि गलत है, हर बात चैलेंज हो रहा है ना भाई। विधि जिसको जितने कालम लिखा सबके ऊपर तो अंगुली धस ही रहा है। ऐसा बात हो गई। अन्याय को अन्याय से दमन नहीं किया जा सकता
और ना विरोध करने पर कोई फायदा नहीं होता। विरोध से कुछ नहीं होता। विरोध का दमन से दमन नहीं होता। और इसीलिए विरोध का विजय होना आवश्यक है। विरोध का विजय विधि से ही होगी। विधि समझदारी का प्रमाण है। विधि क्या समझदार है? न्यायपूर्वक जीना, नियम पूर्वक जीना, नियंत्रण पूर्वक जीना, संतुलन पूर्वक जीना, समाधान पूर्वक जीना, समृद्धि पूर्वक जीना, अभयता पूर्वक जीना और सहअस्तित्व में प्रमाण पूर्वक जीना। इतने तो लिखा है, इतने तो काम है, इतने तो कालम है विधि का। ये सब में जीना आ जाता है तो हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में जी सकते हैं। इसका जो फलन है ये स्वाभाविक बात है ना। इसको अच्छी तरह से अपने को फिट कर देना चाहिए। 6 डिजिट थे वो, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म। ये जो प्रमाणित होना शुरू करता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यही विधि है। और कौन सा विधि? कितना सिंपल हो गई जी बाबा जी। इसी के ऊपर पूरा विधि का स्वरूप। विधान के बारे में आचरण करना वो तो दिखा पहले। विधान वो चीज है जो पहले समझदार हो जाए, समझदारी के बाद अनुकूल सोच विचार हो जाए, सोच विचार के अनुसार योजना हो जाए, योजना के अनुसार कार्य योजना हो जाए, कार्य योजना का फल परिणाम हो जाए, वो ज्ञान के अनुकूल हो जाए, समाधान अन्यथा समस्या के लिखे दिया है। इससे ज्यादा क्या लिखे देना भाई? समझदार होना हर व्यक्ति चाहते हैं। ज्ञानी जिसको कहते हैं वो समझदार मानता ही है, विज्ञानी मानता है, अज्ञानी भी समझदार होना चाहता है। समझदार मानता भी है कुछ दिनों बाद। इन दोनों से अज्ञानी भी ये मानता है कि इन दोनों से हम ज्ञानी हैं कुछ आयु के बाद। समझ में? इसी आधार पर अभी तो हर जिसको अज्ञानी मानते हैं उनको मिनिस्टर बनाया जाता है। बनाया जा रहा है कि नहीं? जिसको अपन अज्ञानी के नाम से वर्गीकरण किए हैं उनको अभी मिनिस्टर बनाया जा रहा है कि नहीं? तो क्या मतलब? उसका मतलब वो अपना ही है। वो अज्ञानी भी किसी आयु के बाद अपने को समझदार मानता है। बोलो सर। ये सब आपके सामने दुकानें रखी हुई है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? समस्या बढ़ता गया क्योंकि अपना आचरण जो है ना, समझदारी ना होने से आचरण स्थिर नहीं हुआ। फलस्वरूप हमारा आचरण को जांचने का कोई कसौटी ही नहीं रहा। मानव का आचरण को जांचने के लिए कसौटी ही नहीं, ग्राउंड ही नहीं रहा। हाँ, गाड़ी आ गया लगता है। आ गया जगदीश। ठीक, दादा भाई चल रहे हैं क्या? हाँ बोले दीदी।